जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे देशों में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद आमजन से अपील करते हुए कहा कि विश्व भर के विशेषज्ञों की राय है कि कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। गहलोत ने कहा कि यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज ली है। यह ठीक नहीं है। विश्व भर के विशेषज्ञों की राय है कि कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। इसलिए बिल्कुल लापरवाही ना बरतें एवं वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आरोप निराधार है। बीजेपी ने कभी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। गहलोत यूटर्न लेने में माहिर हैं। कुर्सी जाने की आशंका की वजह से वे इस तरह के बयान देते हैं। पूनिया भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमें मुख्यमंत्री गहलोत से किसी तरीके का भय नहीं है, मगर आला कमान का भय अशोक गहलोत की मानसिकता में है, इसलिए वे बौखलाकर बयान देते हैं। सरकार गिरे तो उसे बचाने का काम भी हमारा नहीं है। प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में गैर जमानती सख्त कानून का अध्यादेश जल्द से जल्द लाने, सभी विभागों में नई भर्तियां निकलवाने, सभी लंबित भर्ती को पूरा करवाने और रीट एसआई भर्ती की निष्पक्ष सीबीआई से जांच से करवाने और पेपलीक के दोषी सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा करने सहित बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार 17 दिन से शहीद स्मारक पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बैनर तले बेरोजगारों का महापड़ाव जारी है। वहीं सुबह मुख्य सचेतक महेश जोशी के घर के बाहर उपेन यादव के अनशन पर बैठने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। हालांकि इसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी के घर के बाहर से उपेन यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद उपेन यादव को हिरासत से छोड़ दिया। उपेन यादव वापस शहीद स्मारक धरना स्थल पर पहुंचकर कहा कि बेरोजगारों की मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई कांग्रेस सरकार से जारी रहेगी और जल्द हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश राजस्थान कांग्रेस के खिलाफ कूच करेंगे और शहीद स्मारक धरना स्थल पर ही बिना खाना खाए काली दिवाली मनाएंगे। राजस्थान में उदयपुर जिले की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। मतदान कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालन के साथ शुरू हुआ और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करवा गया और मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले सभी मतदाताओं का तापमान थर्मल स्कैनर से मापने के बाद ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया गया। कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की कड़ी पालना के साथ मतदान कराया गया। बता दें कि दोनों सीटों पर 16 उम्मीदवार अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें वल्लभनगर से 9 और धरियावद से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं छाया, पानी, रैंप आदि की व्यवस्था की गई है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सिविल लाइंस स्थित आवास से रिमोट से बटन दबाकर जयपुर के जनाना अस्पताल परिसर में निर्मित विद्युत वितरण निगमों के प्रथम कंप्यूटराइज्ड गैस इंसुलेटेड आधारित 33/11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व कृष्णपोल विधानसभा के विधायक अमीन कागजी विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर राजस्थान डिस्कॉम्स के चेयरमैन भास्कर ए सावंत, जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा, जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक केपी वर्मा, पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारी एवं जयपुर डिस्कॉम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने जलेब चौक पहुंचकर इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर मैराथन दौड़ की तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। तैयारियों के संबंध में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैराथन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई टी-शर्ट्स का भी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने विमोचन किया। जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। वर्चुअली अथवा मौके पर मौजूद रहकर सीएम गहलोत मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन विसंगति निवारण कमेटी के द्वारा
राजस्थान मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ चिकित्सा शिक्षा संघ के साथ वार्ता हुई। वार्ता में संघ की मुख्य मांग ग्रेड पे 2800 से 4200 मेस भत्ता 250 से बढ़ाकर 1250 रू रिस्क अलाउंस, बेसिक ग्रेड का 25% स्पेशल पे 500 रू को बढ़ाकर 1000 रू हार्ड ड्यूटी अलाउंस पर सकारात्मक वार्ता हुई। कमेटी के सदस्यों से सभी मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता की गई। कमेटी के सदस्यों ने इन सभी मांगों पर अपनी सहमति जाहिर की व संगठन को आश्वस्त किया कि आपकी मांगे जायज है। साथ ही सभी प्रस्ताव राज्य सरकार को सकारात्मकता के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 8 क्षेत्राधिकार में 91 खुशी विहार के लगभग 400 वर्ग गज में 4 मंजिला वृहद अवैध बिल्डिंग 9 फ्लैट्स को सील कर दिया। मुख्य नियंत्रक परिवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया, भूखंडधारी ने बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के अवैध रूप से फ्लैटों का निर्माण कर लिया था। प्रवर्तन दस्ते में इन फ्लैटों को सीज कर दिया। उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान भूखंड स्वामी को निर्माण रोकने एवं अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन निर्माणकर्ता में निर्माण को रोका नहीं था। इसी प्रकार जोन 4 क्षेत्राधिकार में अवस्थित भूखंड संख्या 13 एवं 14 अखिल नगर, सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर में बिना एकीकरण एवं स्वीकृति प्राप्त किए सेटबैक व बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर 4 मंजिला वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग 8 अवैध फ्लैट्स निर्माणाधीन बिल्डिंग को भी सीज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 26 नवगठित नगर पालिकाओं में विभिन्न स्तर के 2525 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से इन नई नगर पालिकाओं में कार्यों का सुचारू संचालन होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार नवसृजित पदों में अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ लेखाकार, स्वास्थ्य निरीक्षक, नक्शान्वीस एवं सर्वेक्षक तथा वरिष्ठ सहायक के 26 पद, कनिष्ठ सहायक के 52, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 78, चौकीदार के 26, सफाई जमादार के 73 तथा सफाई कर्मचारी के 2114 पद शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारियों का कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की अंश पूंजी में राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी के तहत 260 करोड़ रुपए के भुगतान पर सहमति देते हुए 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी से राजस्थान रिफाइनरी के कार्य को गति मिलेगी और यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार राजस्थान के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने को लेकर संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री स्वयं इसके कार्यों की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 महानगर द्वितीय ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनयकांत आमेटा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी पर बड़ी कर चोरी का आरोप है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जमानत अर्जी में अधिवक्ता हरीश त्रिपाठी ने कहा गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। विभाग ने जीएसटी की गणना भी गलत की है। विभाग ने फैक्ट्री में उत्पाद के खाली पड़े रैपर के आधार पर जीएसटी की गणना कर 869 करोड़ रुपए की कर चोरी बताई है, जबकि कर की गणना उत्पाद के बिक्री होने के बाद की जानी चाहिए थी। इसके अलावा प्रार्थी कंपनी में वेतनभोगी कर्मचारी है, कर चोरी से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।